अच्छा भाई, मेरी जो आज की वीडियो है वो अक्सर व बेशतर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन क्यों के लिए मुझे एक चीज खुद ही गिल्ट महसूस होती है अंदर से, तो मैं कहता हूँ कि यार इसके ऊपर बात करना बनेगा। अब देखिए, फलस्तीन के अंदर जिस किस्म से जुल्म बर्बरियत हो रही है, और इजराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इजराइल के चक्कर में वो ये नहीं देख रहा कि कौन आ रहा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ये देख रहा है कि भाई मुझे अपना ग्रेटर इसराइल चाहिए, चाहे मुसलमान मरे, चाहे किसी और मजहब के कोई भी लोग मरे, मुझे नहीं फिक्र, लेकिन मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ अपने यहूदियों की जो है आबादी को बढ़ाना है, ग्रेटर इसराइल करना है, उसको एक्सपेंड करना है। देखिए, ये सिलसिला तो पहले से शुरू हुआ हुआ था और हमें पता भी था कि भाई ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर इन सारी चीजों का जिक्र है और सिंपली तौर पे ये सारी चीजें डिफाइंड है। लेकिन मसला ये है कि भाई आप कम से कम रेजिस्टेंस तो दिखाओगे ना यार, आपके अंदर रेजिस्टेंस तो होनी चाहिए। आप एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम आप अपनी तरफ से क्या चीज पेश कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ना सपोर्ट दिखा रहे हो, ना कुछ दिखा रहे हो, ना उसके लिए कुछ मदद कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि यार हम पे भी ये चीज नहीं आनी चाहिए, हम भी जो है ना ग्रेटर इजराइल से बचने चाहिए। ऐसे नहीं बच सकते आप। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई गंदगी को जब तक आप रोकेंगे नहीं, तब तक जो है आप कभी भी गंदगी से बच नहीं सकते। आप कीचड़ के पास बैठ के ये नहीं बोल सकते मेरे पास गंदगी की बदबू नहीं आएगी। कम से कम बदबू तो आएगी आएगी। अगर कोई गाड़ी वाड़ी चली गई तो कीचड़ भी उड़ के आपके ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके नजदीक, उसके करीब बैठे हुए हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर और जितने भी दीगर ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उनकी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई है पैसों की, जो कि उनको अंधा कर देती है, जो कि उनको ना देखने पर मजबूर कर देती है कि भाई जो भी जुल्म बर्बरियत हो रही है, छोड़ो यार, इंसान ही तो है, मरने कटने के लिए आए, जिंदगी में चले जाएंगे, शहीद हो रहे हैं, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना, शहीद तो हो रहे, शहादत मिल रही है। लेकिन ये नहीं दिख रहा उनको कि भाई क्या नुकसानात हम पे भी आ सकते हैं, क्या वो दिन हम पे भी आ सकते हैं, और जब हम पे आएंगे तो आप लिटरली तौर पे सोच के बैठ जाएं, क्योंकि आपका पाकिस्तान है वैसे भी छोटा, आपके वसाइल वैसे भी छोटे हैं, आपके ऊपर एक भी खतरात मंडराने शुरू हुए ना, लिटरली तौर पे आपकी जो ये फौज है और जितने भी लोग हैं, ये सारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सिंपली तौर पे उनसे भी नाअहल हो जाएंगे। क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपके पास दुश्मनों से घिरा हुआ पूरा जो है ना मुल्क चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान एक बहुत राइवलरी है। अगर आप इंडिया को यूज करोगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर अमेरिका सपोज करते हैं, यूज करता है इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो सिंपली तौर पे ये सारी चीजें हमारे बरक्स चली जाएंगी। जो चीज हमारे जो है सपोर्ट में हो रही है, वो एकदम जो है ना बरक्स जाना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको पता है कि भाई आप कभी भी एक नॉन बिलीवर के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि लिए उसके दिल के अंदर, उसके अंदर ईमान नहीं होता, ना इस्लाम होता है। वो सिंपली तौर पे कहता है मेरा क्या फायदा है, मैं अपना फायदा देखूंगा ना भाई। वो कहता है मेरा क्या फायदा है उनको सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान को जो अमेरिका ने आज हाथ रखा हुआ है ना, वो हाथ इस वजह से नहीं रखा कि भाई पाकिस्तान ने जो है ना बहुत तीरें मारी हैं, पाकिस्तान ने ये करी है। पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करता है, इजराइल के खिलाफ ना बोले कुछ, तभी जो है उसको सपोर्ट करता है। अब देखो, इजराइल जो है वो अमेरिका की कितनी बात जो है ना जुटलाता है, कितनी बातों के ऊपर जो है ना चलता नहीं है। सीज फायर कराया, उसके बाद इजराइल ने वापसी बम धमाके शुरू कर दिए। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके जो मकासद हैं वो आपको दुनिया के अंदर तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन बैक एंड की बात करें तो इनके मकासद एक है। और आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आती, और अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम अपने घरों में बैठे सुकून से, हमारी हुकूमत जो है इन सब मामलात से दूर बैठे और सिंपली तौर पे अपने निजाम को ठीक करने बैठ जाए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हुकूमत से मुतालबा करना छोड़ देंगे, आप जाके उनकी मदद करें। जब आपने किसी भी बंदे को हुकूमत में इख्तदार पे बैठाया है ना, तो सिंपली तौर पे आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप ही ये नहीं चाहते कि वो फलस्तीन के बच्चे, वो माए, वो बूढ़े, वो बुजुर्ग, अगर वो शहीद होना बंद ना हो, तो फिर सिंपली तौर पे आपकी हुकूमत कैसे चाहेगी? हुकूमत को जब तक आवाम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आवाम जो है इन सब चीजों के ऊपर नहीं चलेगी। आवाम तो ये बोलेगी नहीं कि भाई हमें जो है ना ऐसे ही बना दो, हमें जो है ना बम धमाके करा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हुकूमत भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत को जो पीछे से बैक एंड सपोर्ट होती है ना, वो आवाम की होती है कि भाई आवाम बोल रही है मारो, हम नहीं जानते, हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। आवाम, हुकूमत कहती है चलो आवाम कह रही है तो ठोक दो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आवाम का एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो कि एक बड़ी क्वांटिटी में हो। अगर आज आप अपने घर पे बैठकर नेट चला रहे हैं, इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं, तो कल को आपके घर के अंदर भी ये चीजें आएंगी।
آئیں گی اور کل کو آپ کے گھر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں گی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی صرف اور صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لوگ دیکھیں اور آپ کے لیے بھی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ تو خدا را پاکستانی جتنے بھی ہیں سارے سارے بغیرت جو کہ یوٹیوبر بن کے بیٹھے ہیں پاکستان کے، ان کو چھوڑ کر کم از کم اتنا تو کریں کہ بھائی فلسطین کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں۔ ان سے ایک احساس دل کے اندر پیدا ہوگا کہ بھائی ایک مسلمان بھائی ہمارے وہاں پہ پھنسے ہوئے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے لیے ریزسٹنس کی موومنٹ اٹھائیں۔ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ صرف اور صرف جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر آ کے بہت سے کام کرا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ جب دنیا کے اندر آواز اپنی پہنچانا چاہتے ہیں نا تو آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اپنی آواز کو ریکارڈ کریں، اپنی آواز کو دنیا میں پھینکیں، اور انشاءاللہ اس کے کانسیکوینسز امریکہ کو جھیلنے پڑیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم مل کر لڑیں گے اور ہم مل کر جو ہے نا ساتھ دیں گے۔